मिस्टर बच्चन राजकुमार गुप्ता द्वारा निर्देशित अजय देवगन की 2018 की हिंदी फिल्म रेड का रूपांतरण है। निर्देशक हरीश शंकर के तेलुगु रूपांतरणों से परिचित कोई भी व्यक्ति जानता होगा कि स्रोत सामग्री और उनके मसाला से भरे रूपांतरण काफी अलग होंगे। कई बार ये बड़े पैमाने पर मनोरंजन प्रदान करता है। दबंग रीमेक गब्बर सिंह इसका एक उदाहरण है। कभी कभी परिणाम औसत दर्जे का होता है, जैसा कि गद्दालकोंडा गणेश जिगरठंडा का रूपांतरण के मामले में हुआ। हालांकि इस बार वे कोई भी कहानी ले सकते थे, क्योंकि रेड का आधार एक ईमानदार आयकर अधिकारी क्या कर सकता है, इस पर प्रकाश डालना हाथापाई में खो जाता है। 1980 के दशक में सेट की गई हिंदी फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित थी, जो भारत में सबसे लंबे आईटी छापों में से एक का नाटकीय संस्करण प्रस्तुत करती है। अमिताभ बच्चन के काम और स्टारडम को श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत समय समर्पित किया गया है, जिसमें रवि तेजा शोले, दीवार, शहंशाह और अग्निपथ के संवाद बोलते हैं। जब वह आईटी अधिकारी नहीं होते हैं, तो श्री बच्चन ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा होते हैं। इससे फिल्म को ये स्थापित करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश मिलती है कि नायक किशोर कुमार युग, ये रातें ये मौसम से लेकर कुमार सानू युग आशिकी तक के चार्टबस्टर्स गाने गा सकता है। वो अभी भी 80 के दशक के गुलाबी रंग के चश्मे को पहन सकता है और कभी कभी अपनी बातचीत में नाम तो सुना होगा जोड़ सकता है, लेकिन वह हम आपके हैं कौन के नंबरों से 90 के दशक के युवाओं को भी खुश कर सकता है। वो कुमार सानू के गीतों को उसके पिता सचिन खाडेकर को प्रिय बनाकर प्रमुख महिला जिक्की भाग्यश्री बोरसे, ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके पिता भी एक शौकीन संगीत प्रेमी हैं, के डर को कम करके पीढ़ी के अंतर को भी पाट सकते। फिल्म में बहुत बाद में श्री बच्चन अक्किनेनी नागेश्वर राव के तेलुगु हिट गानों पर लिप सिंक और नृत्य भी करते हैं। मनोरथंगल श्रृंखला की समीक्षा। एनटी वासुदेवन नायर का जश्न मनाने वाला एक असमान संकलन, जिसमें कुछ छिपे हुए रत्न भी हैं। लेकिन रुकिए, मैं मिस्टर बच्चन की रेट्रो श्रद्धांजलि के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मध्यांतर तक कुछ और नहीं होता। बेशक वह ग्लैमरस जिक्की के लिए गीत गाते हैं, मिस्टर बच्चन पुराने जमाने के संगीत और मुख्य अभिनेत्री के ग्लैमर को बढ़ाने पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि वह कथानक को एक तरफ रख देते हैं। इस फिल्म को देखकर भाग्यश्री की योग्यता का अंदाजा लगाना अनुचित होगा, जो केवल आंखों को सुकून देने वाली फिल्म बनना चाहती है। मुख्य जोड़ी के बीच उम्र का अंतर फिल्म की कई परेशानियों में से एक है। एक पल के लिए वह माफी मांगते हैं और जब वह कहती है कि वह सहज है, तो उसे लुभाने से पीछे हट जाते हैं और यह एक सुखद आश्चर्य के रूप में आता है। हालांकि ये खुशी थोड़े समय के लिए ही रहती है। रोमांस बढ़ता है और जिक्की को क्यूट के रूप में पेश किया जाता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब कहानी आधी कहानी पर शुरू होती है, तो रोमांस से कुछ राहत मिलती है, लेकिन जल्द ही कहानी एक कठिन परीक्षा बन जाती है। भूलने लायक किरदारों की एक टुकड़ी को पेश किया जाता है। जगपति बाबू को प्रतिपक्षी के रूप में चिल्लाते हुए दिखाया जाता है और कुछ और भी। उनका किरदार एक खतरनाक से ज्यादा एक कैरिकेचर है। श्री बच्चन ने आईटी छापे की लंबी कहानी को कुछ और रोमांटिक गानों से और भी मजेदार बना दिया है। शायद ये फिल्म भाग्यश्री बोरसे के लिए एक शोरील के रूप में देखी जाए, या ये दिखाने के लिए कि रवि तेजा कैसे नाच सकते हैं। रेट्रो संगीत के साथ साथ मिकी जे मेयर द्वारा रचित डांस नंबरों पर भी संगीतकार ने अपने बैकग्राउंड स्कोर में 80 और 90 के दशक के मूड को भी दर्शाया है। अंत में एक स्टार कैमियो ने कुछ समय के लिए कार्यवाही को और भी मजेदार बना दिया है। फिल्म में कई साइड ए, साइड बी के संदर्भ आते हैं। शायद इस निरर्थक कहानी को देखने के बजाय पुरानी हिंदी और तेलुगु हिट फिल्में सुनना बेहतर विकल्प होगा।